हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड आज बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक दिन है 5 अगस्त का, क्योंकि राम मंदिर जो है उसका भूमि पूजन वगैरह हो रहा है और अब राम मंदिर प्रॉपरली बन जाएगा। पीएम मोदी जो है वो वहीं पे मौजूद हैं और फर्स्ट टेम्पल की जो ब्रिक है, जो पहली नींव की ईंट है, वो भी उन्होंने ही रखी है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है ये, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा था, इतने सालों से एस्केलेट हो रहा था। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कई सारे मामले इसमें जुड़े हुए थे एंड दो धर्मों की आस्था का भी प्रश्न था इसमें। टाइटल सूट का भी प्रश्न था कि ये भूमि ओरिजिनली लैंड किसको बिलोंग करती है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल जजमेंट के थ्रू इसको सेटल करने की भी कोशिश की। तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसी के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हो रही हैं अभी, तो उन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है एंड आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ज़रूर खरीदिए। आप इसे 1 महीने के लिए खरीद सकते हैं, 3 महीने के लिए ले सकते हैं, 6 मंथ्स ले सकते हैं और 12 और 24 मंथ्स का भी ले सकते हो। एंड जब भी आप सब्सक्रिप्शन को लो तो आप मेरा कोड यूज़ करो, जो कि है ANI7। इससे क्या होगा, आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा एंड मेरा भी कुछ हेल्प हो जाएगा। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी, तो आपको ये सब्सक्रिप्शन मेरे डिस्काउंट कोड से लेना चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, ये आरएसएस चीफ है मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, जो कि इस पूजा के अंदर बैठे हुए हैं, शामिल हुए हैं। और फर्स्ट ब्रिक जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही रख रहे हैं इस मंदिर की। और ये कुछ एक टेंटेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है कि किस तरह से मंदिर जो है वो दिखेगा, किस तरह से उसकी लुक्स आएंगी। तो ये एक आप कह सकते हो 3D मॉडलिंग के थ्रू एक इमेज बनाई गई है, एक प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट है। So Prime Minister Modi today laid down a silver brick to mark the foundation ceremony of the Ram Temple in Ayodhya। तो एक चांदी की ईंट के साथ इसका एक शुरुआत जो थी वो की थी एंड इसके अंदर जो भी लोग थे जिन्होंने अपनी जान भी गंवाई, स्ट्रगल्स में पार्टिसिपेट किया, उन सभी लोगों को यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं याद करने की भी कोशिश की गई थी। और जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ही इसमें मेन कंट्रीब्यूशन रहा है, जिन्होंने कई जो दशकों हैं उसकी स्ट्रगल जो है उसको ठीक कर दिया है। एंड जो 500 साल से एक इशू बना हुआ था कि एक मंदिर को तोड़ करके उस पर मस्जिद बना दी गई थी और बाद में वो जो लैंड थी उसे क्लेम किया जा रहा था, वो इशू भी इसी हिसाब से सॉल्व हो गया है। तो काफ़ी ज़्यादा एक ऐतिहासिक दिन है एंड इसी चीज़ को याद करने की उन्होंने कोशिश भी की। तो इस इनिशियल स्टेज में सिर्फ 175 लोगों को बुलाया गया था, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लोगों को बुलाते तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, इनविटेशन ज़्यादा बढ़ जाते तो, क्योंकि आम जनता का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं जुड़ाव था, रुझान था। तो इतने सारे लोग अगर आ जाते तो कोरोना वायरस फैलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते। जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह हमें चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए, वो ख़राब हो सकता था एंड ऐसा हो सकता था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो जाएं एंड हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़े। तो इसके लिए बहुत ही लिमिटेड गैदरिंग यहाँ पे अलाउ की गई थी। इसी के साथ जब मोदी साहब वहाँ पे आए तो उन्होंने हनुमान गृही मंदिर जो है वहाँ पे जाके भी अपनी प्रेयर्स को ऑफर किया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हुई थी। अब अगर हम तैयारियों की बात करें तो तैयारियाँ डिस्पाइट लॉकडाउन काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रही थी। लोगों ने पूरे के पूरे अयोध्या को येलो कलर में भर दिया, क्योंकि येलो कलर ज्ञान का प्रतीक है, नॉलेज का प्रतीक है, लर्निंग का प्रतीक है। इसके अलावा हनुमान जी की पूजाएं हुई। हनुमान जी का जो निशान है, जो फ्लैग है, उसको भी जगह जगह लहराया गया, क्योंकि उनको प्रोटेक्टर ऑफ द सिटी माना जाता है। इसके अलावा अखंड रामायण का पाठ चल रहा है, तो उसमें रामायण को पूरा फर्स्ट जो बालकांड है वहाँ से लेकर के उत्तराखंड तक वो पूरी की पूरी को रिसाइट किया जाता है। तो रामायण पाठ चल रहा है लोगों के अंदर, लोगों के घरों के अंदर, मंदिरों के अंदर। इसके अलावा लोगों ने दिवाली की तरह दिए वगैरह भी जलाए हैं और सेम चीज़ को नाइट तक कंटिन्यू किया जाएगा। तो एक दिवाली वाली लुक भी अयोध्या में आने की आप उम्मीद कर सकते हैं। पूरी के पूरे घी के दिए वगैरह जो हैं वो जलाए जाएंगे। इसके अलावा एक और ख़ास बात है, जय श्री राम की जो ईंटें हैं वो भी लगाई गई हैं भूमि पूजन के अंदर। तो बहुत सारी ईंटें ऐसी हैं जिसमें राम राम या जय श्री राम लिखा हुआ है, उन ईंटों को भी यहाँ पे लगाया जाएगा, उन ईंटों का भी यहाँ पे काम किया जाएगा। इंडियन अमेरिकन जो लोग हैं, यानी कि अमेरिका में रहने वाले इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं, वो भी इस फाउंडेशन लेइंग जो सेरेमनी चल रही है, फाउंडेशन स्टोन की जो सेरेमनी चल रही है अयोध्या में, उसको काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्होंने भी अमेरिका के अंदर दिए वगैरह जलाए हैं और बहुत सारी इमेजेस जो हैं राम जी की, उनको जो यूएस का कैपिटल हिल है वहाँ पे भी जो है डिस्प्ले किया गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें बेसिकली हुई। और इसके अलावा एक मेगा इवेंट भी शेड्यूल किया गया है न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क का जो आइकॉनिक टाइम स्क्वायर है
वहाँ पे लॉर्ड राम की जो इमेजेस हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है डिस्प्ले किया गया, और जो टेम्पल है, प्रपोज टेम्पल है, उसको भी जायगेंटिक स्क्रीन्स पे दिखाया जाएगा। तो अब आगे वाली डेवलपमेंट्स देखने की बात होगी कि किस तरह से पीसफुल सारा काम हो जाता है और इसमें दोनों धर्मों के बीच में कोई भी जो है भेदभाव ना आए और वो सारी चीज़ें स्मूथली रन करते रहें। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट अच्छी चीज़ हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारा ये अयोध्या वाला मुद्दा था, इससे रिलेटेड जो जजमेंट है या इसकी जो हिस्ट्री है, अगर आप चाहें तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर क्रोनोलॉजी में हम पूरी डिटेल्स में कवर कर लेंगे। एंड ऑफ कोर्स ये आपके लिए काफ़ी अच्छा एक टॉपिक बन जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाई कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा एंड किस बेसिस पे अपने जजमेंट्स को दिया। तो अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे बता सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो गाइस, जो हमारे पास लेटेस्ट चीज़ है वो ये है कि हमारे 3 नए डायनामिक बैचेस शुरू हो रहे हैं जिसके अंदर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी यूपीएससी एग्ज़ाम की। तो जो भी लोग 2021 को टारगेट बनाकर चल रहे हैं या 2022 में 2023 में भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपके एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का एंड इस एग्ज़ाम को साथ के साथ ही क्लियर करने का। अभी लॉकडाउन वगैरह भी चल रहा है, आपके स्कूल कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स भी नहीं हो रहे हैं, तो आपके पास एम्पल टाइम है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। सभी के सभी यहाँ पे लाइव क्लासेस होती हैं एंड आप टीचर्स को भी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। हमारे जो नए बैचेस हैं वो 28 जुलाई को शुरू हो रहे हैं एंड 20 जुलाई से आप नए बैचेस के अंदर एनरोल करा सकते हो। तो आपके पास अच्छे खासे 3-4 दिन हैं, आप माइंड बनाइए, आप डेमो क्लासेस देख सकते हैं एंड उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जो नए बैचेस हैं उनके कुछ फीचर्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास बायलिंगुअल बैचेस आ जाते हैं, यानी कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट्स के अंदर, दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो अच्छे से कराए जाते हैं। 20 जुलाई से स्टार्ट होगा और पूरे सिलेबस की आपके इसमें कवरेज कराई जाएगी। साथ ही इसमें प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी आपके आ जाती है, तो आप डेली बेसिस के ऊपर भी टेस्ट अपने दे सकते हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। इसके अलावा आपके डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं और इंटरव्यू प्रिपरेशंस को भी हम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। इसी के अंदर आपके इंटरव्यू प्रिपरेशंस, इंटरव्यू के क्वेश्चंस वो सब भी कराए जाते हैं। सेम चीज़ आपके हिंदी बैच के साथ है। हिंदी बैच के अंदर भी आपका पूरा सिलेबस होगा, इंटरव्यू की तैयारी होगी और इसके अलावा आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस और टेस्ट सीरीज भी की जाएंगी। आप डेली बेसिस पे भी अपने एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स के जो टेस्ट हैं वो कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं तो आपको टोटली कंप्लीट इंग्लिश बैच भी मिल जाएगा। इसके अंदर आपकी सारी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम के अंदर होगी एंड आपकी जो समझाने की लैंग्वेज है वो भी इंग्लिश ही रहेगी। सो एवरीथिंग विल बी टॉट इन इंग्लिश एंड एक्सप्लेन्ड इन इंग्लिश, so that you don't face any kind of trouble if you are from a different background or if your English is your mother tongue or you do not understand Hindi. And this also we will be completing your complete syllabus. You will have prelims and mains test series along with analysis. You can attempt a daily test, give daily test for mains, and you can practice your mains answer writing right away. Apart from that, you will have dedicated doubt clearing sessions and interview preparations is also included in this. So you won't be anxious about attempting any of the exams. तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आप अपने फेवरेट टीचर से सीख सकते हैं। तो इसके अंदर कोई टीचर्स के ऊपर बंदिश नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं और आपको वहाँ पे पॉलिटी पढ़ाने वाले सर जो हैं वो अच्छे लगते हैं और उनका पॉलिटी आपको समझ में भी आता है, लेकिन हो सकता है इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री या कोई और सब्जेक्ट है जो आपको नहीं समझ में आता या आप उन टीचर से नहीं समझना चाहते, किसी और टीचर से पढ़ना चाहते हैं। तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है, कहीं और जाना पड़ता है। लेकिन अनअकैडमी प्लस में ऐसा नहीं है। आपको जिस भी टीचर से जो सब्जेक्ट समझ में आता है आप उससे वो पढ़ सकते हैं। तो आपने ए टीचर से सपोज कीजिए पॉलिटी पढ़ा, आपको अच्छा लगा, लेकिन ए टीचर का ज्योग्राफी आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप किसी और बी टीचर के पास जाकर भी वो सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितनी मर्जी बार टीचर्स को स्विच कर सकते हैं। अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टीचर्स लगता है आप उनके जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं और अपना सिलेबस घर बैठे बैठे आराम से पूरा कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं। तो यानी कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो टू द पॉइंट बिल्कुल साथ के साथ ही निपटारा कर दिया जाता है। तो निप इन द बड हो जाता है, ताकि कोई भी डाउट ऐसा ना हो जो लिंगर ऑन करता रहे और बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, रिवीजन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम आए। तो आपके सारे डाउट्स को स्पेसिफिक सेशंस के अंदर कंप्लीटली कवर कर दिया जाता है। अगेन, जो बहुत बार आपकी ऑफलाइन क्लासेस हैं उसमें ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका क्लियरिंग डाउट सेशन चलता रहेगा, आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होते रहेंगे। उसके बाद आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मल्टीपल जो कोर्सेज हैं वो मिल जाते हैं और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है पूरी अनअकैडमी लाइब्रेरी का। तो सपोज कीजिए आप पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं एंड आईएएस की भी तैयारी कर रहे हैं,
अब आईएएस के बीच में आपके यूपी पीसीएस का एग्जाम निकल आता है, तो उस टाइम पे आपको यूपी पीसीएस के लिए कोई स्पेसिफिक कोर्सेज देखने हैं, स्पेसिफिक लेक्चर्स देखने हैं, तो आप वो भी इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं। तो एक ही सब्सक्रिप्शन आपको अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी बेसिकली करा रही है, तो एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो अगेन अगर आप अच्छे से इसका फ़ायदा उठाएं तो आप मल्टीपल एग्जाम्स भी क्रैक कर सकते हैं, और जो आपकी बेस्ट जो आपको जॉब लगती है आप उसको रख सकते हैं। तो एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको बिना डबल पैसे खर्च किए आपकी अच्छे से सारी तैयारी हो जाती है। एंड अगेन घर बैठे बैठे, क्योंकि घर बैठे बैठे एक बहुत बड़ा कंफर्ट है और आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो आपका एक तो आने जाने का खर्चा लगता है उसमें, उसके बाद कई बार पार्किंग फीस लगती है, उसके बाद अगर आप किसी दूर अपने आप गांव में रहते हैं या आपके शहर के आसपास कोई कोचिंग नहीं है तो आपको जाके रहना पड़ता है, उसमें आपका मंथली एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाता है, आपका खाने का, रहने का और अन्य चीज़ों का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो सारे के सारे आपके खर्चे इसमें दूर हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे रियल टाइम इंटरेक्शन है टीचर्स के साथ। तो ऐसा नहीं है कि वीडियोस चल रही हैं तो आप टीचर से बातचीत नहीं कर सकते या उनसे जुड़ नहीं सकते, बल्कि यहाँ पे आपका जो कनेक्ट है वो अच्छे से होता है। आप लाइव चैट के अंदर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, टीचर साथ के साथ आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आप पर्सनलाइज डाउट सेशंस ले सकते हैं जिसके अंदर आप टीचर से बात कर सकते हैं। तो टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन जो है वो पूरा अच्छे से रहेगा, जैसे कि आपका ऑफलाइन क्लासेस में रहता है। तो आप इस चीज़ को तो बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है या डाउट्स जो है वो बच जा रहे हैं, डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे। इसके अलावा आपको यहाँ पे अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो एग्जाम से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कितने टेस्ट किए, क्योंकि जितने टेस्ट किए और स्पेशली जो हम टेस्ट में गलत करते हैं चीज़ें वो हमें ज़रूर याद रह जाती हैं। तो इसलिए टेस्ट के अंदर की जो गलतियां हैं वो आपकी बार बार रिवाइज होंगी। तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज़ के लिए कोई पेमेंट नहीं करना, इसके अंदर आपके अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज़ रहेंगी जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हर क्लास के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, एंड पीडीएफ भी आपको दोनों तरह से मिलेंगे, एनोटेटेड और बिना एनोटेटेड। तो अगर प्लेन सपोज कीजिए आपने कोई एमसीक्यू का कोर्स लगाया और उसके अंदर आपने प्लेन पीडीएफ फाइल ले ली, तो आप बाद में उसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चंस याद हो गए। एंड बाद में आप उसे अनएनोटेटेड जो एनोटेटेड है जिसमें टीचर्स ने आपको आंसर्स और रीजंस वहाँ कराए हैं उसके साथ मैच करके देख सकते हो कि आपकी रीजनिंग कितनी करेक्ट थी। तो इस तरीके से आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। प्लस आपको जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उनके भी हर एक चैप्टर के हर एक वीडियो के पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा आपका फुल सिलेबस कवरेज होता है। बहुत बार बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो अधूरा रह गया, सर ने एनसीईआरटीज नहीं कराई या कुछ नहीं कराया, कुछ ना कुछ किसी ना किसी कोचिंग पे कुछ रह जाता है। तो बहुत सारी कोचिंग्स जो है वो कंप्लीट भी करा देती हैं, लेकिन कुछ बच्चों का रह जाता है। लेकिन अनअकैडमी पे आपको पूरा पाठ्यक्रम कराया जाएगा, पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। एंड इसके अंदर एक और एडवांटेज है, वो ये है कि अगर आपको लगता है किसी टीचर ने कोई टॉपिक मिस कर दिया या कोई टॉपिक आपको ठीक से समझ नहीं आया, तो आप वो स्विच करके दूसरे टीचर का सेम टॉपिक सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। उसके अंदर भी आपको कोई रोक नहीं है, कोई आपके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। एंड लास्टली आप सभी वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो और ऑफलाइन भी देख सकते हो। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि किसी रिमोट एरिया में रहते हैं या फिर किसी भी रीजन से वहाँ पे इंटरनेट की रिसेप्शन अच्छी नहीं आती। जैसे सपोज करो अभी साइक्लोन वगैरह आ गया था, तो इंटरनेट रिसेप्शन जो थी बहुत सारे एरियाज़ में इंडिया में, वो कोस्टल एरियाज़ की तरफ वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी। उस केस में अगर आपने सब कुछ डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आपका सिलेबस, आपकी पढ़ाई नहीं रुकती और आप साथ के साथ उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, उन चीज़ों को देख सकते हो, और आपका जो पढ़ाई का नुकसान है वो कहीं ना कहीं अवॉइड हो जाता है। प्लस आपका डाटा भी बचता है। तो अगेन क्योंकि आप बार बार अगर चलाओगे तो आपका डाटा यूज़ होगा, तो उस केस के अंदर आप एक बार ऑफलाइन सेव करके रख लोगे तो उसे जितनी मर्जी बात आप रिपीट पे चला सकते हो और ऑफलाइन सारी की सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो ये अगेन एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस मैंने बताया आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए अनअकैडमी प्लस। अगर आपको लगता है कि अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अच्छा है, आप हमारी वीडियोस देखते हो, हमारी क्वालिटी देखते हो, तो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग द कोड ANI7। तो इस कोड से आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपका जो नेट अमाउंट है वो काफ़ी कम आ जाता है। और मैंने आपको शुरू में भी जैसा बताया था, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन इकट्ठे ले लेते हो तो आपको 75% तक डिस्काउंट मिल रहा है और प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है यूजिंग द कोड ANI7। तो अगेन ये बहुत अच्छी डील है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।